हालेलुया, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। क्या प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आप तैयार हैं? बीते कुछ दिनों से हम हर रोज एक राजा पर चर्चा कर रहे हैं। व्यवस्थित रूप से हम इस्राएल के राजाओं पर बीते कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं। इन तमाम के जीवनों से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं कि हमें कैसे नहीं जीना है। उन्होंने जो गलतियां की हमें उन्हें नहीं दोहराना है। उनकी गलतियों से हमें सीख लेनी चाहिए, ना कि यह कहना कि उन्होंने किया ना हम भी करेंगे। अगर करेंगे तो उनके नाश को देखिए कैसे उनका नाश हुआ। इसीलिए बाइबल में उनके जिक्र को हम पाते हैं कि उनकी गलतियों से हम सीख कर एक अच्छा जीवन बिताएं। देखा जाए तो इंसान का जो पतित स्वभाव है वो चाहे उन दिनों में हो या फिर आज के अनुसार हो, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। इसीलिए हमें परमेश्वर के वचन को सीखना है और उसके अनुसार हमें जीवन बिताना है। आप में से कई इन वचनों के जरिए आशीष पा रहे हैं। आपकी गवाहियों के लिए प्रभु की स्तुति हो। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, एक बार फिर से आपका धन्यवाद। आज दोबारा अपने वचनों से हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। ओके। जिम्री को मारकर उमरी राजा बनता है। अंततः उमरी भी अपने जीवन के जरिए परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करता। 12 साल उसने इस्राएल पर राज्य किया, लेकिन परमेश्वर के लिए बिना कुछ किए मर जाता है। उसके बाद उसका बेटा अहाब राजा बनता है, और यह अहाब जो है यह और भी अधिक दुष्ट राजा बना। अपने बाप दादाओं से भी और अधिक ज्यादा पाप करने वाला यह हुआ। अहाब जो है यह 22 साल इस्राएल पर राज्य करता है। इतने लंबे मौके को प्रभु ने उसे दिया। उसके पिता ने शुमरोन नाम के एक शहर को बनाया था। जब वो पैदा हुआ तो यकीनन उसी पहाड़ पर शुमरोन नगर में ही पैदा हुआ। राजा का बेटा है ना, राजकुमार है, मेरा कोई अंत नहीं कर सकता कहकर घमंड से जीता था। अहाब जो है परमेश्वर से नहीं डरता था। उतना ही नहीं, परमेश्वर के वचन के विरोध में उसने जीवन बिताया। अमालेकियों के साथ, अम्मोनियों के साथ तुम मत जुड़ना। परमेश्वर ने एक लंबे लिस्ट को उन्हें दिया था कि उन लोगों के साथ तुम मत जुड़ना, उनके साथ विवाह में तुम मत जुड़ना। एक स्पष्ट हिदायत परमेश्वर ने पहले राजा में 11वें अध्याय को अगर आप देखें तो वे वहां देते हैं। मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी, हित्ती, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारे मन निसंदेह अपने देवताओं की ओर फेर देंगे। तुम्हारे बीच ना आना। अरे बीच में क्या, हम तो उनके साथ में रहेंगे कहते हुए पहले इतिहास 16:30 को अगर देखें, अहाब जो है सिदोनियों के राजा इतबाल की बेटी इजबेल से विवाह करता है। द वर्स्ट वुमेन। यह एक राजा है और ये सिदोनियों के राजा की बेटी से विवाह करता है। मतलब वो पहले से ही राजकुमारियों की तरह जी है, अपनी मनमर्जी अनुसार करने वाली। सिदोनी परमेश्वर का भय नहीं मानते थे, मूर्ति पूजा किया करते थे। तो सिदोनी इजबेल से विवाह करके जीवन यापन शुरू करता है। और वो कैसे? उसकी कही अनुसार बातें मानकर जीता है। आज कितने लोग पत्नी की बातें सुनकर जीते हैं। पत्नी प्रभु के भय में जीती है तो उसकी बात सुनने में बुराई नहीं है। तुझे जिस फल को खाने के लिए मना किया था तूने अपनी पत्नी की बात सुनकर खाई, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं। आदम हव्वा के विषय परमेश्वर कहते हैं, लेकिन उसी जगह अब्राहम से कहते हैं अपनी पत्नी की बात सुन। चाहे पति हो या पत्नी, अगर वचन के अनुसार बोल रहे हैं तो उनकी बातों को सुने, लेकिन अगर नहीं तो ना सुने। हमारी बात नहीं, हमारी इच्छा नहीं, लेकिन हमें हमारे सृष्टिकर्ता के कहे अनुसार अपने जीवन को बिताना है। लेकिन आज कई लोग अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार बिताते हैं। विशेषकर जब बात विवाह की आती है तो अपनी इच्छा कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। बीते समय में परिवार के बूढ़े बुजुर्ग साथ आकर विवाह का निर्णय करते थे।
परिवार की चीजों को देखकर, बातों को देखकर परिवार कैसा है, उन तमाम बातों के हिसाब से निर्णय लेते थे। लेकिन आज अपनी मनमर्जी करते हैं। मैं उस लड़की से प्रेम करता हूं, इस लड़के से प्रेम करती हूं, उसके साथ ही जीऊंगी। बड़ी लंबी चौड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं और फिर प्रेम में पागल होकर क्या कुछ नहीं कर बैठते। जोर जबरदस्ती करके विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। बाद में परेशान होने लगते हैं, ना रह सकते हैं, ना ही बाहर आने पाते हैं। अंततः जैसे तैसे करके कोर्ट कचहरी के चक्कर मार के तलाक ले लेते हैं। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो परमेश्वर की इच्छा को जानकर ही विवाह के बंधन में बंधे। मां बाप की इच्छा के साथ, परमेश्वर की आशीषों के साथ अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करें। एक पति पत्नी के तौर पर जब आप एक होते हैं, वचन बताता है कि जीवन के अंतिम सांस तक आपको साथ रहना है। कपड़े बदलने की तरह आप अपने पार्टनर को बदल नहीं सकते। छोटी छोटी बातों को लेकर अपने जीवन साथी को छोड़ देते हैं, फिर दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, फिर उससे परेशानी होती है तो दूसरे के पास। यह बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने पति या पत्नी को छोड़कर किसी और के साथ विवाह करना व्यभिचार के तुल्य है। आहाब इज़बेल के सामने झुक जाता है। वचन बताता है कि पति परिवार का सर है। स्त्री को पुरुष के सुरक्षा में रहना है, उसके साथ रहना है। दोनों बराबर ही हैं, दोनों समान ही हैं। स्त्री कोई कम नहीं है, लेकिन उसे अधिकार नहीं चलाना चाहिए। स्त्री जो है वह कमजोर है, इसीलिए शैतान उसे पहले देखता है। शैतान ने जाकर हव्वा को बहकाया, उसने जाकर आदम को बहकाने की कोशिश नहीं की। इसीलिए बहनें अपने पति के साथ रहें, उनके साथ मिलकर अपने परिवार का पालन पोषण करें, प्रार्थना के साथ आगे बढ़ें, अपना अधिकार चलाने की कोशिश ना करें। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, मूर्ख अपने ही हाथों से तोड़ देती है। इज़बेल मूर्ख थी, मूर्ति पूजा करने वाली थी, पूरी तरह अधिकार को चलाने वाली, पति को भी अपने नियंत्रण में रखती थी। आहाब केवल नाम का राजा था, अधिकार पूरा उसके हाथ में था। आहाब के जाने बिना ही कई सारे निर्णय ये ले लेती थी। आहाब को बताए बिना झूठे भविष्यवक्ताओं का पालन पोषण करती। ऐसे कई सारे कार्य उसने किए। ये आहाब जो है, भले ही इतना बड़ा हो गया है, फिर भी बच्चों की तरह वो व्यवहार करता है। जाकर नाबोत की बाड़ी मांगता है, नाबोत मना कर देता है, नहीं मैं नहीं दूंगा। आहाब क्या कर रहा है? नाराज होकर बिस्तर पर चादर ओढ़ के सो जाता है। अरे ये तो राजा है ना, यह जमीन नहीं तो क्या हुआ, कुछ और खरीद सकता था। कुछ लोग होते हैं ना, किसी और के पास यह है तो मुझे वही चाहिए। उस चीज को हासिल करने के लिए उनके साथ में किसी भी प्रकार का व्यवहार करने को तैयार हो जाते हैं। आज देखिए लोग किस प्रकार से दूसरों की जमीनों को हड़प लेते हैं, धोखा देते हैं। यह काफी आम बात हो गई है ना। यह इंसान के पतन को दर्शाती है। तो इज़बेल जो है वो आकर राजा को दुखी देखती है, कहती है तू क्यों चिंता कर रहा है, मैं हूं ना, मैं हैंडल कर लूंगी, कहकर नाबोत को मार डालती है। अरे जमीन के लिए इंसानों को मार देंगे, अधिकार है कहकर किसी और के साथ में बुरा बर्ताव करेंगे। आज देखिए लोग किस प्रकार से अधिकार होने की वजह से दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। जो अपना नहीं है उसे हथियाने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह का आगमन काफी निकट है। अंत के दिनों में अपराध बढ़ेंगे, वचन बताता है। यह सब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के चिन्ह हैं जो आंखों के सामने नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रभु प्रेमी है। एलिया नामक भविष्यवक्ता को भेजते हैं और उसे चेतावनी देने का प्रयास करते हैं। जब आहाब एलिया को देखता है, देखिए वो क्या कह रहा है। पहले राजा की पुस्तक उसका 18वां अध्याय 17वीं आयत से, एलिया को देखते ही आहाब ने कहा, इस्राएल को सताने वाले क्या यह तू ही है? दूसरे शब्दों में तू ही इस्राएल को सता रहा है। समझ रहे हैं? आज कई लोग मसीहियों को, प्रभु के सेवकों को देखकर कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हम दुखी हो रहे हैं, मसीहियों की वजह से तुम्हें कष्ट हो रहा है। अरे मसीही जो हैं वो केवल भलाई करते हैं। मैं वास्तविक मसीहियों की बात कर रहा हूं।
मसीही जो हैं वे परमेश्वर की आत्मा से भरकर इंसानों का भला ही करते हैं, नए नए अन्वेषण करते हैं। टेक्नोलॉजी होने दीजिए, नए नए इक्विपमेंट्स होने दीजिए या कुछ भी होने दीजिए, तमाम चीजों को क्या मसीहियों की मदद से नहीं बनाया गया? क्या रिसर्च वगैरह में उनका हाथ नहीं है? अरे दुनिया की बात छोड़िए, भारत में ही कितने सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स मसीहियों ने प्रभु की प्रेरणा से खड़े किए। लोग आज मसीहियों से केवल अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए नफरत करते हैं। प्रभु ने हमें केवल प्रेम करना सिखाया है। नहीं, मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया है, बल्कि तूने और तेरे पिता के घराने ने परमेश्वर की आज्ञा ना मानते हुए इस्राएल को कष्ट दिया है। तूने और तेरे पिता के घराने ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और इसी की वजह से देश में वर्षा नहीं हो रही है। देश में अकाल के आने का कारण, इस सूखे का कारण मैं नहीं बल्कि तुम हो। जब एलिया कहता है तो क्या उसने पश्चाताप किया? नहीं। एलिया के कहे अनुसार 3 बरस तक वहां पर वर्षा नहीं होती। इस दौरान परमेश्वर के दास एलिया और झूठे भविष्यवक्ताओं के बीच एक प्रकार का मुकाबला होता है। तब परमेश्वर आकाश से अग्नि भेजकर वेदी पर बलिदान को जला देते हैं। अहाब ने देखा। इस चमत्कार को देखकर भी क्या उसने पश्चाताप किया? बिल्कुल नहीं। आज भी कई जगहों पर परमेश्वर के चमत्कार होते हैं। पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य से कई सारे चमत्कारों को करते हैं। कई सारे लोग उस चमत्कार को देखते हैं, लेकिन प्रभु यीशु को, उनकी महानता को अपने जीवन में नहीं स्वीकारते। जब तक हम यीशु को अपने जीवन में ना अपनाएं, हम उद्धार नहीं पाएंगे। पश्चाताप करना ही एक नए जीवन की शुरुआत है। आहा पश्चाताप नहीं करता। एलिया आकर बार बार उसे चेतावनी देता है, लेकिन वो नहीं मानता। अगली बार जब एलिया आता है, कहता है मेरे दुश्मन, कहता है मेरा दुश्मन, मैं तेरे हाथों में फंस गया हूं। अरे तू मेरे हाथों में नहीं फंसा है, तेरे पापों में तू फंस गया है। समझ रहे हैं? प्रभु के वचन से आपको चिताने वालों को आप अपना दुश्मन मानते हैं? आपकी गलतियां बताने वाले क्या आपके दुश्मन हैं? क्या वे आपकी हानि चाहते हैं? तुम्हारे सामने खाई है, उसमें गिर जाओगे, सावधान कहने वाले क्या आपके दुश्मन है या आपके भले सोचने वाले? प्रभु का क्रोध भड़कने वाला है, सावधान। प्रभु यीशु के सुसमाचार को सुनाने वालों को आप कैसे अपना दुश्मन मान सकते हैं? वे आपको आने वाले भयंकर दिनों से बचा रहे हैं। तुम्हारे पाप तुम्हें बर्बाद करेंगे अगर वे चिता रहे हैं, तो वे आपकी बुराई कैसे चाहते हैं? वे तो आपकी भलाई कर रहे हैं। प्रभु के वचन से चिताने वालों को अगर आप अपना दुश्मन माने तो आपकी भलाई कैसे होगी? आहाब का अंत काफी भयंकर होता है। परमेश्वर ने कई सारे मौके दिए हैं। आंखों के सामने परमेश्वर की महिमा को देखने के बावजूद वो उसे नहीं स्वीकारता, परमेश्वर के दास के वचन को नहीं स्वीकारता। 3.5 साल तक वर्षा नहीं होती, फिर भी वो परमेश्वर की ओर नहीं फिरता। एलिया जब प्रार्थना करता है और जब वर्षा होने लगती है, प्रार्थना में इतनी महान सामर्थ है, वर्षा रुक जाती है, बारिश आ जाती है। उसने अपनी आंखों से देखा। अपनी आंखों से देखने के बावजूद वो नहीं बदलता, अपनी पत्नी को सुधारने का, सिखाने की कोशिश नहीं करता। उसके परिवार को बर्बाद होता हम देख रहे हैं। मैं उक्त जगह युद्ध के लिए जा रहा हूं, क्या मैं जाऊं? एक भविष्यवक्ता को बुलाकर पूछता है। नहीं, तुझे वहां नहीं जाना, परमेश्वर मना कर रहे हैं। तो कम से कम सुनना चाहिए था ना। परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं, फिर जब परमेश्वर मना करते हैं कि यह मत करो, तो क्या आप परमेश्वर की इच्छा को सुनकर उसके अनुसार करते हैं या फिर शॉर्टकट्स निकालकर अपने ही प्रयास करते हैं? युद्ध में मत जाना परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा कहने के बावजूद भेष बदल कर जाता है। इस्राएल का राजा होकर नहीं, भेष बदलकर दूसरे राजा के साथ युद्ध करने जाता है। उसे लगा भेष बदलने से चीजें बदल जाएंगी, लेकिन वो वहां युद्ध करने को जाता है, मर जाता है। परमेश्वर के वचन निरर्थक नहीं है। प्रभु के वचनों को अगर हम सुने तो जिएंगे। उनकी चेतावनी हमें बेहतर बनाती है। परमेश्वर बार बार अपने वचनों के जरिए आपको चिताते रहे हैं। अगर उन वचनों को सुनकर आप
अपने आप को सुधारें, तो आप अपने जीवन में सफल होने पाएंगे। परमेश्वर अपने प्रेम की वजह से बार बार अपने वचनों के जरिए हमें चेतावनी दे रहे हैं। जब प्रभु अपने वचनों के जरिए हमें सिखाते हैं, हमें चेतावनी देते हैं, हम किस प्रकार से प्रतिक्रिया देते हैं? क्या हम हमारे जीवनों में जो बदलाव आना है उसे लाते हैं? अपने आप को परख कर देखें। उनके गवाह होने के लिए उनके वचनों को सुने। मेरी चेतावनियों को सुनकर तुम बदलो, मैंने तुम पर दया दिखाई है, प्रभु कह रहे हैं। प्रभु पुकार रहे हैं, प्रभु यह मेरी गलतियां हैं, अब से मैं आपका गवाह होकर जीऊंगा। क्या प्रभु से कहना चाहेंगे? प्रार्थना। महापवित्र प्रेमी परमेश्वर, प्रभु आपके वचनों के लिए एक बार फिर से हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु हम में से कईयों के जीवन आज आहाब की तरह हैं। आहाब की तरह ही हम आपके वचनों को अनदेखा करते हैं, आपकी चेतावनियों को हम नहीं सुनते, आपका तिरस्कार कर आपके दासों की चेतावनियों को अनदेखा कर अपनी मनमर्जी अनुसार हम विनाश की ओर अपने आप को ले चले जा रहे हैं। प्रभु मदद करें कि आज हम आपके वचनों को सुनकर पश्चाताप कर आपके वचन को सुन आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताने का अनुग्रह हम सबों को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। अगर चाहें तो आप कॉल करके भी हमसे बात करें, हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम